कल हम लोगों ने पढ़ा था सॉल्यूशन वाला चैप्टर है, इसमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बट नॉट ऑन द इंडिविजुअल आइडेंटिटी ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वे प्रॉपर्टी होती है जो केवल सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन होता है, सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है उस पर डिपेंड करती हैं, केवल उसकी आइडेंटिटी पर डिपेंड नहीं करती हैं। अब यहाँ पर जो कंसंट्रेशन वर्ड यूज हुआ है, तो कंसंट्रेशन का मतलब है कंसंट्रेशन सॉल्यूट से भी चेंज होता है और सॉल्वेंट से भी। इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल पर केवल डिपेंड करती हैं। ऐसी प्रॉपर्टी को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नंबर 1 रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकेंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ ऑस्मोटिक प्रेशर। आज हम इसमें से 2 को एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वी नो दैट पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए इज इक्वल टू एक्स बी। पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए क्या है यहाँ पर? ये हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। हम पहले से इसको पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एक्स पी हमारा है, तो एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, यानी कि मोल फ्रैक्शन हमारा डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स पर। नंबर मोल्स का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि सिंस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड अपॉन द रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, बट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहाँ से आ गया इसमें? ये एन ए प्लस एन बी। सो एंड हेंस इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि ये केवल नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड कर रही है, इसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर मास फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वी नो दैट पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए इज इक्वल टू एक्स बी। एक्स बी को हमने अब करते हैं, एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यहाँ पर एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और एन ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। तो यहाँ पर इसको पुट कर देते हैं हम, तो एन ए की जगह स्थान पर रख दिया और एन बी के स्थान पर रख दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सॉल्यूशन हमारा बहुत डाइल्यूट है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए हम यूज़ करते हैं, सब डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या है कि डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इज वेरी वेरी लेस देन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। सो WB upon MB may be neglected in denominator as comparison with WA upon MA. Hence, P naught A minus P upon P naught A is equal to WB upon MB upon WA upon MA. इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर आ जाता है MB यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू WB इंटू MA अपॉन WA इंटू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नेक्स्ट सेकंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का अब इसमें पहले बॉइलिंग पॉइंट हम पढ़ेंगे। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी ऐसा टेम्परेचर किसी सॉल्यूशन का जिस पर और वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल हो, वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेयर प्रेशर हो, ऐसे टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। वी नो दैट the boiling point of solution of non-volatile solute is higher than pure solvent, यानी प्योर सॉल्वेंट की अपेक्षा जो सॉल्यूशन होता है हमारा, उसका हमारा जो वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट है वो हमेशा हाई होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये सॉल्यूशन है हमारा और ये सॉल्वेंट है, ये वेपर प्रेशर और ये टेम्परेचर है। तो यहाँ पर हमने सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर कहाँ गया? बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर आ गया, तो ये T यहाँ से यहाँ तक हो गया, और सॉल्वेंट का केवल यहीं रह गया। तो सॉल्वेंट का यानी प्योर सॉल्वेंट का जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो सॉल्यूशन से हमेशा कम होता है। अगर ये मान लिया जाए कि लेट T नॉट बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड TB इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, देन इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस T नॉट बी, और इसी को हम कहते हैं
कि दिस इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डेल्टा टी बी इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. नाउ we know that delta TB is directly proportional to delta P, but according to Raoult's law delta P proportional to XB. तो ये अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं यहाँ पर, और इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 डेल्टा TB प्रोपोर्शनल टू XB और डेल्टा TB इज इक्वल टू K इंटू XB. प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट किया गया इंटू XB. एक्स की यहाँ पर वैल्यू रखी हमने, वैल्यू पुट करने के बाद ये आ गई. यहाँ पर वही करेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन है इसलिए WB अपॉन MB को डिनोमिनेटर में नेग्लेक्ट करेंगे. तो डेल्टा बी इज इक्वल टू KB वो K इंटू NB अपॉन MA WA अपॉन MA. अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा TB इक्वल टू K इंटू NB अपॉन WA इंटू MA. अब NB अपॉन WA नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या होता है हमारा मोललिटी होती है स्मॉल m. तो इसलिए हम लिख सकते हैं डेल्टा TB इक्वल टू K इंटू मोललिटी इंटू MA. अब यहाँ पर K हमारा क्या यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, MA क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये भी कांस्टेंट होगा. तो इन दोनों को मिलाकर के हम नया कांस्टेंट दे देते हैं KB. तो डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M. यहाँ पर KB जो होता है हमारा न्यू जो कांस्टेंट बना, KB इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और मोलर इवेल्युएस्कोपिक कांस्टेंट. नाउ इट इज क्लियर दैट डेल्टा TB डिपेंड, अब यहाँ पे हमने देखा ना कि डेल्टा TB डिपेंड ऑन मोललिटी. मोललिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल. तो नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ये भी हमारा क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है. अगर इसमें हम m इज इक्वल टू 1 रख दें तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB. m इज इक्वल टू अगर यहाँ 1 पुट करते हैं हम तो m इज इक्वल टू 1 और डेल्टा TB इज इक्वल टू KB. तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन निकल के आती है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है KB. मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 1 मोलर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स यूनिट इज केल्विन किलोग्राम पर मोल. KB जो हमारे रिलेटेड है एंथैल्पी से, उसका एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन से, तो KB इज इक्वल टू MA RTB स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच वेपोराइजेशन इंटू 1000, जहाँ डेल्टा TB जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है. इससे डिटर्मिनेशन मोलर मास भी कर सकते हैं हम. तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M होता है, M मोललिटी है, मोललिटी का फॉर्मूला लगा दिया हमने और इसको हमने सॉल्व कर लिया. तो MB इज इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB इंटू WA. यहाँ 1000 क्यों लिया हमने, 1000 इसलिए है कि यहाँ पर जो WA है हमें ऊपर पड़ा था किलोग्राम में था, अगर यहाँ पर WA हम इसको ग्राम में लेंगे तो यहाँ पर 1000 का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक अपने किलोग्राम में. यानी कि हमारा WA मोललिटी की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम होता है, इसलिए उसके लिए यहाँ पर 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ा है. और इस जो मेथड हमने निकाला है मोलर मास का, इस मेथड को हम और इवेल्युएस्कोपिक मेथड भी कहते हैं.